नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला उत्तराखंड की बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे काशीपुर की। काशीपुर में खुद बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठे। इसको लेकर कांग्रेस ने भी अब बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। तो उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने सुबोध उनियाल पर अपमानित करने का आरोप लगाया और वे डीएफओ अभिलाष और डीएफओ कुंदन कुमार के ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने भी बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी है। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग कांग्रेस ने की है। तो वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से भी मुलाकात की है। तो उत्तराखंड में बीजेपी के अंदर खुद दरार पड़ती नजर आ रही है। बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल के घर के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान उन्होंने सुबोध उनियाल पर अपमानित करने का आरोप भी लगाया और इस मुद्दे को लेकर वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात करने भी पहुंचे। देखिए, आपके माध्यम से पता चला कि दुर्गेश लाल जी एक हमारे साथी विधायक हैं और उन्होंने वन मंत्री के यहाँ धरना दिया डीएफओ को लेकर। मैं दुर्गेश लाल जी से और वन मंत्री दोनों से पूछना चाहता हूँ कि अगर डीएफओ गलत है, मतलब वहाँ की जनता पे उत्पीड़न कर रहा है तो किस तरह कर रहा है, क्या उनको गलत काम करने से रोक रहा है या उनसे गलत काम करा रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और मान लिया गलत काम करने से रोक रहा है जनता को, तो मान लिया उस पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए? और हमारे जो उनका कहना है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि ये परिवार की लड़ाई है। ये परिवार की लड़ाई है तो सड़क पे क्यों आई? क्योंकि दुर्गेश लाल जी को सड़क पे धरना देना पड़ा अपने मंत्री के खिलाफ। तो ये तो जो है परिवार की लड़ाई नहीं रही, ये कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मामला है, और जिसे मैं समझता हूँ कि दुर्गेश लाल जी उसे खोलना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने इसे मैनेजमेंट के तहत दबाने का प्रयास किया है। भाई हमारी घर की बात है, घर में झगड़ा होता है, माँ बाप का भी झगड़ा होता है, परिवार में कुछ भी चीज़ें। एक बच्चा अपने बाप से अधिकार से कहता है कि भाई हमें जो है मुझे ये काम चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो वही प्रकरण था, मैं माननीय मंत्री जी के पास गया, क्योंकि हमारे प्रदेश के मंत्री है, सरकार के मंत्री है, तो मैं उनके पास गया, मैंने उनको चीज़ें बताई। अब उन्होंने, हो सकता है उनको समझने में कोई कहीं गलती रही होगी, लेकिन चर्चा हुई कई सारी चीज़ों पे, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो उसके बाद जो है कोई थोड़ा विषय ऐसा रहा था जिस चीज़ के लिए मैं भी खेद प्रकट करता हूँ और मंत्री जी ने भी खेद प्रकट किया कि भाई ये चीज़ें जो है गर्मा गर्मी में चीज़ें हो गई। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि हमारा सबसे पहला जो ध्येय है वो है जनता की सेवा। सबसे इम्पोर्टेंट है पब्लिक की अगर सेवा नहीं करेगा तो कुछ नहीं है। पद भी पब्लिक देती है, मंत्री भी पब्लिक बनाती है, सीएम भी पब्लिक बनाती है, विधायक भी पब्लिक बनाती है। तो जनता सर्वोपरि है, जनता के लिए जो भी कुछ चीज़ें हैं करेंगे। देखिए, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर विधायक मंत्री के पास जाते भी हैं, और क्योंकि विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो परिस्थिति इस प्रकार निर्माण हो, ऐसा सबको ध्यान रखना चाहिए। तो मैंने कल माननीय मंत्री से वार्ता भी की है। भाई कई हर समय एक जैसा माहौल नहीं होता है, गुस्से की भी सीमा होती है, गुस्से की भी मर्यादा होती है। इसलिए मैंने कल मंत्री से भी आग्रह किया, सब माननीय विधायक जी आज मुझे मिलने भी कल हमारी बातचीत कल हुई थी। अनुशासन के दायरे में हम सबको रहना है। कई बार एक परिवार है, परिवार के अंदर बहुत से विषय पर तार्किक बहस भी होती है, लेकिन उसकी एक सीमा, एक मर्यादा, उस पर सबको रहना ही। मैंने मंत्री जी से कहा, आज हमारी बातचीत हुई, इनकी अपनी जो मांग है उस मांग पर मैं कल आपका मुख्यमंत्री से आपकी मिलना हुआ, बातचीत हुई है, जिससे उसका समाधान के रास्ते बनेंगे। देखिए, आपके माध्यम से तो बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार में बाबा रामदेव ने राम पर राजनीति करने वालों को बड़ी सलाह दी है। तो राम पर राजनीति करने वालों को
योग गुरु बाबा रामदेव ने सलाह दी है। उन्होंने कहा कि अगर सियासी पार्टियां अपना अस्तित्व बचाना चाहती हैं तो उन्हें राम पर गलत बयानबाजी करने वालों से बचना चाहिए, वरना वो राजनीतिक मोक्ष के लिए तैयार रहें। राम पक्ष विपक्ष में निष्पक्ष हैं, राम सबके हैं। जिनको कार्ड गया है वो भी आए, जिनको कार्ड नहीं गया है वो भी आए। जितने व्यक्ति 22 जनवरी को समा पाए उतने उस दिन आए। बाकी 365 दिन राम जी का दर्शन सब कर पाएंगे, क्योंकि राम मात्र एक व्यक्ति नहीं है। राम हमारी सनातन संस्कृति है, रामो विग्रहवान धर्म है। राम हमारे लिए धर्म का साक्षात विग्रह है, राम हमारे लिए राष्ट्र धर्म है, राम हमारे लिए हमारे स्वाभिमान है, राम हमारे पूर्वज भी हैं, राम हमारे लिए परात परब्रह्म अवतारी सत्ता भी है, राम राजा भी हैं, राम एक आदर्श पुत्र भी हैं, एक आदर्श पिता भी हैं, एक आदर्श पति भी हैं, और राम रम रम में रमे हुए और पूरे संसार को मर्यादित जीवन जीने का संदेश देने वाले इकलौते ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने एक बार भी अपने जीवन में मर्यादा को नहीं तोड़ा। राम पक्ष विपक्ष में निष्पक्ष। तो बुलेटिन में बात तो देहरादून की कर लेते हैं, जहां राज्य युवा महोत्सव की धूम देखने को मिली है। बता दें कि उत्तराखंड में राज्य युवा महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है, जहां राज्य युवा महोत्सव देहरादून के परेड मैदान में हो रहा है, जिसकी पूरी तैयारियां युवा कल्याण विभाग ने कर ली हैं। युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने इस मामले को लेकर बयान दिया और कहा कि युवा महोत्सव की शुरुआत ब्लॉक स्तर से शुरू की गई थी। जिला स्तर और मंडल स्तर पर करीब 1000 युवाओं का इसमें चयन किया गया है, जो राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। इस महोत्सव में युवा करियर काउंसलिंग और रोजगार की जानकारी भी युवा हासिल कर सकते हैं। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो होगा उससे उसी समय पता चलेगा, लेकिन हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल जो कि विभिन्न पड़ाव से जो ब्लॉक स्तर पर हमारे ब्लॉक युवा महोत्सव हुआ, फिर जिले स्तर पर जिला युवा महोत्सव हुआ, उससे सेलेक्ट होते हुए फिर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हो रहा है। तो वही बढ़ते हुए लगभग मैं समझती हूँ कि 1000 से ऊपर करीब जो है हमारे जो चयनित होकर आए हैं इस प्रक्रिया का पालन करते हुए लगभग 1000 से ऊपर हमारे प्रतिभागी रहेंगे। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो होगा उससे उसी समय पता चलेगा। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग की, जिसकी तरफ से डॉक्टरों को बड़ी राहत दी गई है। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग अब डॉक्टरों को थोड़ी राहत देने जा रहा है। पीजी डॉक्टरों को अब बॉन्ड के तहत जिस मेडिकल कॉलेज से वे पीजी कोर्स पूरा करेंगे, उसी मेडिकल कॉलेज में 2 साल तक काम करने का मौका मिलेगा। इससे दुर्गम क्षेत्रों में 3 साल की शर्त से थोड़ा राहत मिलेगी। सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने बताया कि कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है और जल्द ही इसका शासनादेश भी जारी हो जाएगा। देखिए, जो पीजी बॉन्ड धारक हैं उसमें पहला ये सिस्टम था कि 1 साल वो अपना एसआरशिप मेडिकल कॉलेज में करते थे और दूसरे साल वो डीजी वाले सिस्टम में वो पीएचसी, सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करते थे। तो अभी हमने क्योंकि स्टेट में एसआरशिप्स जो है एसआर की कमी है, और जब एसआर और असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर एक कंप्लीट यूनिट है, जब ये 4 लोग एक डिपार्टमेंट में रहेंगे, हमें और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलेगी और ज़्यादा पीजी सीट्स मिलने की संभावना है। इसी के मद्देनज़र हमने अभी ये सिस्टम बनाया है। इसमें कैबिनेट से भी हमें सहमति मिल गई है और जीओबी भी जारी हो जाएगा। अभी इसमें यह है कि जो पीजी बॉन्ड धारक हैं उनको तो सीबीएसई को लेकर उत्तराखंड में रुझान बढ़ने लगे हैं। इसकी जानकारी खुद सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर रणबीर सिंह ने दी है। तो क्वालिटी एजुकेशन में सीबीएसई को लेकर तेजी से रुझान बढ़ता जा रहा है। बताते चलें कि कई प्रदेशों के सरकारी स्कूल भी सीबीएसई के साथ जोड़कर छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करवा रहे हैं।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर रणबीर सिंह ने सीबीएसई को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में बढ़ते रुझानों पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में रीजनल ऑफिस की शुरुआत की जा रही है। सीबीएसई सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूलों के लिए केंद्र सरकार के नियंत्रण में भारतीय शिक्षा का राष्ट्रीय बोर्ड है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के हिसाब से ही सीबीएसई के स्कूल चलते हैं। इस तरह की जानकारी खुद रीजनल डायरेक्टर ने दी। सीबीएसई की जो टोटल जर्नी है 2029 में सीबीएसई को 100 ईयर हो जाएंगे। ये राजपूताना बोर्ड ऑफ राजस्थान अजमेर से शुरू हुआ था और आज जो सीबीएसई काम कर रहा है, मैं आपको अभी रिसेंट एक एग्जांपल दे रहा हूं। आंध्र प्रदेश में सरकार ने 1000 राज्य सरकार के स्कूल सीबीएसई को दे दी और अभी सरकार तेलंगाना और आंध्र सरकार कह रही है कि साहब हमसे आप जो है 5000 स्कूल और भी दे रहे हैं हम, और आप ये स्कूल सारे ले लीजिए, क्योंकि सीबीएसई की भी अपनी लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कर सकते कि सारे सरकारी चीज़ों को ले लें और सारे जो चीज़ें चल नहीं पा रही है उनको भी लें, तो हमारी सारी चीज़ें उधर ही खप जाएगी, तो उसमें फिर क्वालिटी खत्म हो जाती है। तो अभी 1000 स्कूल दिए थे और सीबीएसई ने इमीडिएटली विजयवाड़ा में एक रीजनल ऑफिस खोल दिया और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल दिया। ट्रेनिंग्स में बहुत जोर दे रहा है सीबीएसई। तो ये मैं मान के चलता हूं कि जो सीबीएसई की अपनी यात्रा है, मेरे को 21 साल हो गए सीबीएसई, और 21 साल में जितने बदलाव देखे और जो जिस स्टेज पे आज सीबीएसई की, एवरीवन वांट्स टू सेंड हिज और हर चाइल्ड इन सीबीएसई स्कूल, और हर व्यक्ति, हर सरकार, हर सिस्टम वो भी कहता है कि मैं मेरे स्कूल का या मेरा सिस्टम का एफिलिएशन सीबीएसई से। सीबीएसई तो ब्रिटेन में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं, जहां स्वराज सेवा दल का प्रदर्शन देखने को मिला है। हल्द्वानी में स्वराज सेवा दल का प्रदर्शन देखने को मिला। स्वराज सेवा दल ने बिजली के बड़े दामों, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शहर में पानी समेत भू कानून और मूल निवास को लेकर हुंकार भरी। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर पंचभूतियों का कब्जा हो रहा है और उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड का पानी यहीं के काम आ सके, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। स्वराज सेवा दल का कहना है कि हर तरफ घोटाले और भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। सरकार का मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई ध्यान नहीं है। आए दिन बिजली की दरों में बढ़ोतरी की जा रही है। युवाओं के लिए रोजगार ना के बराबर रह गए हैं। परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं और जांच के नाम पर केवल सरकार लोगों को बरगला रही है। उत्तराखंडी बेरोजगार हो रहा है। आज हम पर भू कानून की बात कर रहे हैं तो मुकदमा लिखने के लिए इतनी बड़ी फोर्स लगा दी है, क्यों? और हम मूल निवास, भू कानून, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। हम बिजली के बढ़ते हुए दामों पर हजारों करोड़, ये लोग हमारे दाम बढ़ा रहे, हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का हमने पर्दाफाश कर दिया और आज तक के अधिकारियों के कान से जूनी रंग रही है। इस प्रदेश में गलत नहीं होने देंगे। उत्तराखंडी है, क्रांति लिख देंगे, इतिहास प्रदेश में न्याय लेके रहेंगे। देखिए, स्वराज सेवा दल द्वारा एक जुलूस की अनुमति मांगी गई थी, जिसको अनुमति नहीं है, और आज ये बुद्ध पार्क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ब्रिटेन में बात विकास नगर की कर लेते हैं, जहां अवैध खनन को लेकर एसडीएम का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि विकास नगर के पचवदून में पिछले काफी समय से अवैध खनन का मामला सामने आ रहा था। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि आसपास की नदियों में भी अवैध खनन किया जा रहा है। लगातार शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। विकास नगर के एसडीएम विनोद कुमार के साथ तहसीलदार और खनन विभाग की टीम ने मौके पर जाकर छापेमारी की। उपजिलाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि स्टोन क्रशर पर रूटीन चेकिंग की जा रही है। मानक के अनुरूप यहाँ काम हो रहा है। मापतोल यहाँ कराई जा रही है और जो भी खामियां पाई जाएंगी उसे देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। पचवदून क्षेत्र में कुछ स्टोन क्रेशर लगाए गए हैं। इनकी एक रूटीन में खान विभाग और राजस्व विभाग के द्वारा चेकिंग की जा रही है कि नॉर्म्स के अनुसार चल रहे हैं या नहीं, क्या नियमों का पालन किया जा रहा है, कितना इनके पास मटेरियल है, उसकी एक रूटीन अभी चेकिंग की जा रही है। सर कितने जगह आप गए हैं और क्या जो चेकिंग की, क्या उसमें पाया है अभी तक? अभी 4 जगह हमारी चेकिंग हो गई है। टीम के द्वारा कैलकुलेशन वगैरह किया जा रहा है, देखा जाएगा, क्योंकि उसमें रॉयल्टी से अधिक माल तो नहीं उठा है। और तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं टिहरी की, जहां पर प्रधान संगठन के अध्यक्ष को 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। तो टिहरी में देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के प्रधान संगठन के अध्यक्ष सुनय कुकसाल को 1 महीने के लिए
निलंबित कर दिया गया है। निलंबन को लेकर प्रधान संगठन में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। प्रधान संगठन ने मामले को लेकर बैठक की और सुनय कुकसाल के निलंबन को लेकर नाराजगी जाहिर की। प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष बीरबल सिंह चौहान ने बताया कि ग्राम पंचायत पेंडुला के प्रधान सुनय कुकसाल ने अपनी ग्राम पंचायत में लगी सोलर लाइट को लेकर शिकायत की थी, लेकिन अब उन्हें 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि जब प्रधान अपनी ही ग्राम सभा की शिकायत करता है और उसकी इस शिकायत में उन्हें दोषी करार दिया जाता है। उन्होंने प्रशासन पर एक पक्षीय कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। खेद का विषय है मतलब हमारे प्रधान जी पे, जो हमारे संगठन अध्यक्ष हैं सुनय कुकसाल जी, ठीक है, जो सभी के न्याय के प्रति मतलब सभी प्रधानों के प्रति मतलब न्याय के हमेशा रहते, खड़े रहते, तटस्थ सभी की मतलब साथ में रहते हैं। देखो उन पे आरोप लगाया गया है कि मतलब कि सोलर लाइट में गमन का जो भी केस है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जांच में मतलब ये चीज़ें आधा अधूरी पाई गई हैं। जो जांच हुई, जो उनको निलंबन किया गया है, वो सब असत्य है। एक पक्षीय मांग हुई है, एक पक्षीय जांच हुई है। उसमें ज्ञापन हम दे रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी जी को दे रहे हैं। इसमें जो आरोप लगाए गए हैं अध्यक्ष जी पे कि लाइटों का गबन किया गया है, ऐसे आरोप हमने भी अभी सुने हाल ही में। तो बड़े दुख का विषय है कि ऐसे निराधार आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनकी पूरी लाइटें लगा रखी हैं। तो इसमें जांच टीम में पाए गए कि 18 लाइटें, जबकि अध्यक्ष जी के उसमें हमें लगता है कि पूरी लाइटें वहाँ लगाई गई हैं। इसमें एक पक्षीय कार्यवाही हुई है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें गबन का कुछ भी ऐसा हुआ आता है तो इस पर संपूर्ण कार्यवाही की जाए, न कि एक पक्षीय कार्यवाही की जाए। खेद का विषय है मतलब हमारे प्रधान। तो बुलेटिन में बात तो नरेंद्र नगर की कर लेते हैं, जहां सहायक अभियोजन अधिकारियों का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। तो नरेंद्र नगर के पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में सहायक अभियोजन अधिकारियों की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग 2 महीने 22 दिन चली, जिसके बाद 93 प्रशिक्षुओं को कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। अब ये 93 प्रशिक्षु अभियोजन विभाग में शामिल हो जाएंगे। जो हमारी ट्रेनिंग हुई है वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की थी। हमने इस पूरे ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ें सीखी, न केवल अपने कानून के जो कानून हमें सीखना चाहिए, उसके अलावा फॉरेंसिक साइंस, साइबर, आईटी, इस सब में भी हमें प्रशिक्षित किया गया। चयनित होने के बाद पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय में ट्रेनिंग करने का मौका मिला। बहुत प्रोफेशनल ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे पाई है और मित्र पुलिस यहाँ पे तैयार होती है। प्रदेश हमारे उत्तराखंड प्रदेश की पुलिस यहाँ पे तैयार होती है और हमें यहाँ पे 1 माह की ट्रेनिंग करने का 2 माह की ट्रेनिंग करने का मौका मिला। ये बहुत ही गौरवशाली रहा, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे आकर और हमने बहुत कुछ सीखा है। और हमने मित्र पुलिस के साथ जो है एक समन्वय की भावना भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सीखी है। हमारे 53 सहायक अभियोजन अधिकारी है जिन्होंने 10 अक्टूबर से यहाँ पर ट्रेनिंग प्रारंभ किया। आज की ट्रेनिंग का यहाँ समापन हो रहा है और यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद अब ये जाएंगे 1 महीने के लिए जो भवाली में हमारा उजाला सेंटर है, वहाँ पर 1 महीने की ट्रेनिंग करेंगे। उसके बाद फिर 15 दिन की ट्रेनिंग इनकी ATI। तो बुलेटिन के आखिरी में बात हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां ट्रैफिक पुलिस की तरफ से चेकिंग अभियान चलाया गया। तो ठंड के मौसम में हादसे बढ़ जाते हैं, लिहाजा ट्रैफिक पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। इस कड़ी में हरिद्वार में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। नेशनल हाईवे बहादुराबाद मोड़ पर चेकिंग अभियान के दौरान ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काटे गए। साथ ही लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील भी की गई। ये हमारी रूटीन कार्रवाई है, जिस तरीके से हम लोग गाड़ियों की चेकिंग करते रहते हैं। और आज का जो विशेष अभियान है वो कोहरे के दृष्टिगत जो वाहन चालकों को सावधानी रखनी चाहिए, रिफ्लेक्टर हैं, लाइट्स हैं, हॉर्न हैं, वाइपर हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं। ये हमारी रूटीन कार्रवाई है। तो उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें